गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोस्टैटिक्स की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो से पूर्व हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इस बारे में डिस्कस किया था। वो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा पहला वीडियो था और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्क्रीट सीरीज से स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व हमने केवल इंडिविजुअल सीरीज से स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस किया था या पढ़ा था। खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज के द्वारा हम शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्टकट मेथड श्रेणी में किसी एक को x का जो मूल्य है उसमें से किसी एक मूल्य को हम मान लेते हैं कि ये हमारा समांतर माध्य है। सेकंड, माने गए माध्य को कल्पित माध्य कहते हैं और कल्पित माध्य से हम मूल्य का विचलन यानी dx की वैल्यू ज्ञात करते हैं। विचलनों का वर्ग करते हैं। जो dx हमने ज्ञात किया है उसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और इन वर्गों को हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से गुणा करके f dx और f dx स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम dx का स्क्वायर ज्ञात करेंगे और उसके बाद उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा यहाँ सूत्र है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं बराबर 1/n रूट में सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डॉट n माइनस एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम कैलकुलेशन मेथड देखते हैं। हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें x और f की वैल्यू दी गई है। ये कंटिन्यूअस सीरीज है और कंटिन्यूअस सीरीज से हम यहाँ शॉर्टकट मेथड से इन स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, x और f की वैल्यू को लिख लेते हैं। उसके बाद x की वैल्यू का xm यानी मिड वैल्यू ऑफ x ज्ञात करेंगे, जिसमें दोनों जो अपर और लोअर लिमिट है उसमें 2 का भाग देके इसका मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। अब मध्यमान में से शॉर्टकट मेथड से चूँकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसलिए जो भी x की वैल्यू है उसमें से हमने एक वैल्यू को मान लिया है कि ये हमारा समांतर माध्य है, तो इसको हम कल्पित माध्य कहेंगे, अज्यूम वैल्यू कहते हैं। उसके बाद इस अज्यूम वैल्यू या इस कल्पित माध्य में से सभी x की वैल्यूज़ को लेस करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ x माइनस a लिख दिया है। तो x 5 माइनस a है हमारा, a क्या है हमारा यहाँ पे 35 है। तो 35 को क्या करते जाएंगे, हम लेस करते जाएंगे। इस तरह से हमारे पास -30 -20 -10 0 +10 +20 और प्लस में 30 आ गया। ये क्या है, dx की वैल्यू है हमारे पास। अब इस dx की वैल्यू से हम f dx और dx को स्क्वायर करके f dx स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। f dx में f की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे इनको, और इस तरह से हम f dx की वैल्यू ज्ञात करते जाएंगे। उसके बाद जो x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ, चूँकि ये वैल्यू माइनस में है तो जब dx करेंगे तो ये सारी, क्योंकि माइनस को 2 बार गुणा करते हैं प्लस हो जाता है, तो dx की सारी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी। और इन सबको से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, f dx स्क्वायर ज्ञात कर लिया हमने। यहाँ पे हम n की वैल्यू, टोटल फ्रीक्वेंसी को सम करके n की या सिग्मा f की वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल ये जो f dx है उसको सम करके माइनस के 800 और प्लस के 500, तो f dx की वैल्यू
300 आ जाएगी। ऐसे ही एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम सम कर लेते हैं तो 27,000 हमारे पास आ जाता है। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे और फॉर्मूले में पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं एफ डी एक्स हमारे पास कितना है, -300, एन की वैल्यू हमारे पास है 100 और एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 27,000 है। इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूले में हमने रखा तो एफ डी एक्स स्क्वायर, तो एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऐसे कैसे रख दी, एफ डी एक्स ये होल स्क्वायर है इसलिए 300 का हमने स्क्वायर वर्ग कर लिया। यहाँ पे ये वर्ग आ गया। इन सबको हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास सिग्मा की जो वैल्यू है 16.15 आ जाती है। सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 16.15 आ गई। अब कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम कंटिन्यूअस सीरीज बाय स्टेप डेविएशन मेथड। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 4 मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कोई भी मेथड पूछ सकते हैं, तो सभी मेथड से हमें आना चाहिए। तो इसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ हम dx निकालते हैं उस dx में हम i का भाग दे देंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी और ईजी हो जाती है इसमें। ये हमारे पास सवाल दिया गया है, इस सवाल से हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू है, f की वैल्यू होती है xm, हम मध्यमान x से निकाल लेते हैं। दोनों लोअर और हायर लिमिट जो है उसको टोटल करके 2 का भाग दे देंगे। तो 10 में 2 का भाग दिया 5, ऐसे 10 + 20 = 30, 30 में 2 का भाग दिया 15। इस तरह से हमारे पास xm की मिड वैल्यू आ जाती है। अब हम इनमें से किसी एक को a मान लेते हैं। कल्पित माध्य हमने 25 मान लिया और dx, चूँकि वहाँ पे dx सेम था इसलिए यहाँ dx डॉट हमने कर दिया है। dx डॉट कैसे निकालेंगे, x - a में हम भाग दे देते हैं i का। तो इस तरह से हमारे पास dx डॉट की वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद f और dx डॉट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, dx का स्क्वायर कर लेंगे और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके f dx स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ प्लस को अलग हमने किया है और माइनस को अलग सम किया है। तो प्लस के हमारे पास 20 हैं और माइनस के 35 है, इसलिए एफ डी सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। और इसी तरह से यहाँ इनको टोटल किया तो एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 85। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले के अंदर रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास ये फॉर्मूला है हमारे पास। इन सबको क्या करेंगे, हम यहाँ रख देंगे। फॉर्मूला 1/i, i का मान है 10। ये कौन से मेथड का फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन मेथड का, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है जिसमें हम i का भाग दे रहे हैं। f dx स्क्वायर डॉट n माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर है। यहाँ पे 10 i का मान है, n का मान 50 है और एफ डी एक्स का मान है यहाँ पे, एफ डी एक्स स्क्वायर का मान है 85 और n का मान 50, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया और एफ डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 15 जिसका हमने स्क्वायर कर दिया। इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है सिग्मा की यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का मान 12.69 आता है। इस तरह हम सभी मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप कोई भी एक सवाल लेके और सारे
तरीके से सारे मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और उसको ग्रुप पे सेंड करेंगे। ये आपका आज का असाइनमेंट है। कोई भी आप अपने हिसाब से कोई भी एक सवाल ले लेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़ का, कंटिन्यूअस सीरीज़ का और डिस्क्रीट सीरीज़ का, और उन सब से तीनों मेथड से, चारों मेथड से डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, तीनों मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करेंगे और ग्रुप पे सेंड करेंगे। थैंक यू।